हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और आई होप कि आप सभी को जो हमने पिछला टॉपिक किया था एडजॉर्प्शन का, दैट इज टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन स्टार्ट किया था हमने। और उसके अंदर मैंने आपको फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन बताया था। आज हम फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक को। और आज उसको कंप्लीट करेंगे हम फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन को। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो कुछ और भी आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा है फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के ऊपर। ओके, नीट का रिजल्ट आ गया और दो बच्चों ने कंप्लीट मार्क्स लिए हैं, फुल मार्क्स लिए हैं। तो सबसे पहले तो उन दोनों बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। और आई होप कि जो अब बच्चे पढ़ रहे हैं 12th में वो भी थोड़ा सा उनसे इंस्पिरेशन लेंगे और अच्छी रैंक, अच्छे नंबर्स लाने की कोशिश करेंगे। और उनसे कुछ उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो सुनेंगे और थोड़ा सा उनसे भी सीखेंगे कि क्या कुछ हमें किस तरीके से प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए। ओके, चलिए जी। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि इस चैप्टर के बाद आपको क्या करना है। तो कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स में बताया कि सर ऑर्गेनिक ही पहले हम करना चाहेंगे। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं ऑर्गेनिक करवाने में, मैं ऑर्गेनिक करवा दूंगा आपको। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, शर्त भी नहीं कह सकते हम उसको, बट मेरी थोड़ी सी विश है एक। और विश ये है कि अगर मेरे सब्सक्राइबर 400 हो जाएंगे तो इस चैप्टर के खत्म होने तक, अगर इस चैप्टर खत्म होने तक हम 400 सब्सक्राइबर कर लेते हैं तो आपको मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करवा दूंगा बिल्कुल अच्छे से। लेकिन अगर इस चैप्टर के खत्म होने तक 400 सब्सक्राइबर मेरे नहीं हो पाए तो फिर मैं अपनी मर्जी से ही चैप्टर जो होगा वही करवाऊंगा। उसके बाद आपकी नहीं चलेगी, फिर सिर्फ मेरी चलेगी। लेकिन अगर 400 सब्सक्राइबर हो जाते हैं मेरे तो उसके बाद मैं आपकी सुनूंगा और आपको ऑर्गेनिक ही करवाऊंगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि इस चैप्टर खत्म होने तक हमें 400 सब्सक्राइबर जो है वो मेरे कंप्लीट करने हैं। ओके, चलिए जी। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में। कल मैंने आपको, मतलब लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर जो एडजोबेट और एडजोबेंट है उनके बीच में वीक वैंडरवाल फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं। और वीक वैंडरवाल फोर्सेज होने की वजह से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है फिजिकल एडजॉर्प्शन की, वो हम आज डिस्कस करेंगे इस बारे में। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर हमारी जो स्टेट है वो हमारी चेंज होती है नॉर्मली। केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती है, जस्ट जस्ट आपका जो एडजोबेट का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो सॉरी, स्टेट चेंज होती है अभी थोड़ी सी। तो वही हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन कहलाता है। तो उसके बेस पर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी हो सकती हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग हम बना रहे हैं आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, चलिए। तो इसमें सबसे पहली जो बात हम करेंगे वो करेंगे कि टाइप ऑफ फोर्स किस तरह का प्रेजेंट है इसके अंदर। टाइप ऑफ फोर्स कौन सा प्रेजेंट होता है। देखिए, इस तरीके से मैं आपको केमिकल भी बताता रहूंगा साथ के साथ, हो सकता है आप केमिकल के साथ कंपेयर कर सकते हो, बट फिलहाल मैं फटाफट से फिजिकल की लिख देता हूं, फिर आपको केमिकल की अपने आप समझ में आ जाएगी। इसमें किस तरह का फोर्स काम करते हैं, इसके अंदर आपके वीक वैंडरवाल फोर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द एडजोबेट एंड एडजोबेंट। ठीक है, यहां पर सिर्फ वीक वैंडरवाल फोर्स काम करते हैं, किसी तरह कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, सिर्फ जस्ट फिजिकल इंटरेक्शन जो हो रही है, वैंडरवाल फोर्स जो है वो बन रहे हैं एडजोबेट और एडजोबेंट के बीच में। इसी वजह से क्योंकि फोर्स बहुत वीक बन रहे हैं तो जो इसकी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है, देखिए हर पॉइंट को पिछले से रिलेट करके चलिएगा, क्योंकि वीक वैंडरवाल फोर्स बन रहे हैं तो वीक फोर्सेज में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी नहीं, तो इसकी जो हीट ऑफ एनर्जी एडजॉर्प्शन होती है वो बहुत लो होती है। इट हैव लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। लो कितनी हो सकती है, अराउंड 20 से 40 किलो जूल के आसपास जो है वो होती है। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पॉइंट होगा कि वीक वैंडरवाल फोर्स होने की वजह से, क्योंकि बहुत वीक फोर्स बन रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी कोई रिलीज होती नहीं है, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो क्योंकि वीक बॉन्ड बन रहे हैं इसलिए एनर्जी भी क्या होती है, बहुत कम रिलीज होती है। तो इसकी जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होती है वो हमारी बहुत लो होती है। तीसरी खास बात क्या है भाई, देखिए तीसरी बात क्या है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है एडजॉर्प्शन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या करेंगे हम कि
क्योंकि वीक वैन डर वाल फोर्स है, ये फोर्स जो है टेम्परेचर के बढ़ाने से टूट जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना फोर्स टूट जाएगा, वीक हो जाएगा फोर्स, और जितना फोर्स वीक हो जाएगा हमारा, तो उसके हिसाब से नॉर्मल सी बात है कि कम एडजॉर्प्शन होगा। इट मींस कि ये वाला एडजॉर्प्शन जो है, फिजिकल एडजॉर्प्शन जो आपका है, ये आपका डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रीजन साथ के साथ मैं समझा रहा हूं आपको, रीजन क्या है, क्योंकि वीक वैन डर वाल फोर्स है, टेम्परेचर के बढ़ाने से वो फोर्स और वीक हो जाएंगे, टूट जाएंगे फोर्स आपके, और फोर्स टूट जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है कि वो एडजॉर्ब तो होगा नहीं। दैट मींस कि एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक पॉइंट हमने ये समझ लिया। इसके अलावा एक पॉइंट और है हमारा, क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन है, फिजिकल चेंज है, और मोस्टली जितने भी फिजिकल चेंज हमारे होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। तो इस तरह का जो एडजॉर्प्शन होता है, ये एडजॉर्प्शन भी कैसा होता है आपका, इट इज आल्सो या इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, एक ये पॉइंट हमने समझ लिया। सबसे पहले किस तरह के फोर्स काम करते हैं, उस फोर्स की वजह से इसकी जो एडजॉर्प्शन है वो बहुत कम होती है। इसी फोर्स की वजह से ये जो एडजॉर्प्शन है वो टेम्परेचर बढ़ने से घटता है, और इसी फोर्स की वजह से वो रिवर्सिबल भी है, क्योंकि ये फोर्स कोई परमानेंट फोर्स नहीं है, टेम्परेरी फोर्स होते हैं, कभी बन जाएंगे कभी टूट जाएंगे। तो इसीलिए हमारी जो प्रोसेस होती है वो आपकी नेचर में रिवर्सिबल होती है। एक पॉइंट हमने यहां से ये समझ लिया। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। एक पॉइंट और मैं आपको यही बताता हूं, फिर हम बोर्ड साफ कर लेंगे। देखिए, वैन डर वाल फोर्स ऐसे फोर्स है जो किसी भी चीज के बीच में बन सकते हैं, कोई स्पेशल सब्सटेंस का होना जरूरी नहीं है कि एक स्पेशल दो सब्सटेंस के बीच में बनेगा, किसी तरह के सब्सटेंस के बीच में भी वैन डर वाल फोर्स जो बन सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हर टाइप के सब्सटेंस के बीच में एडजॉर्प्शन वैन डर वाल फोर्स बन सकते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये जो एडजॉर्प्शन है ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि भाई सिर्फ इन दो चीजों के बीच में होगा, बाकियों के बीच में नहीं होगा। ये एडजॉर्प्शन ऐसा है जो कोई भी गैस किसी भी एडजॉर्बेंट के ऊपर कर सकती है, क्योंकि वीक वैन डर वाल फोर्स तो जो है वो कभी भी कहीं भी बन सकते हैं। ठीक है, तो दैट मींस कि जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो आपका नेचर में स्पेसिफिक नहीं होता है, कहीं भी किसी भी चीज के बीच में वो वाला एडजॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। क्लियर? तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। अभी और भी पॉइंट्स बताने हैं मुझे आपको, लेकिन पहले ये 5 पॉइंट तो आप समझिए अच्छे से कि फोर्स कौन सा होता है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन सी होती है, टेम्परेचर इफेक्ट क्या है, रिवर्सिबल होता है नेचर के अंदर, और वो स्पेसिफिक भी नहीं होता है नेचर के अंदर। अब इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद आपको बाकी पॉइंट्स बताता हूं मैं। इसके बाद, क्योंकि इसमें किसी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, हमने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा था कि अगर कोई केमिकल प्रोसेस होती है तो उन प्रोसेस को करवाने के लिए हमें उसको कई बार एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है। लेकिन इस प्रोसेस में क्योंकि ऐसा कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, दैट मींस कि यहां पर किसी तरह की कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक पॉइंट आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब भी हम फिजिकल एडजॉर्प्शन करेंगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के दौरान किसी प्रकार की कोई एक्टिवेशन एनर्जी आपको रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो दैट मींस कि हम यहां क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस एडजॉर्प्शन। ठीक है, इस तरह के एडजॉर्प्शन करने के लिए आपको किसी प्रकार की एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट एक फिजिकल चेंज हो रहा है, और फिजिकल चेंज के दौरान कोई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। दैट मींस कि यहां पर किसी प्रकार की एक्टिवेशन एनर्जी आपको नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए ये आपका एडजॉर्बेंट है और ये कुछ गैस पार्टिकल्स आपके यहां घूम रहे हैं, तो एक गैस पार्टिकल जो है वो उसने अपनी लेयर बना ली यहां पे, और इनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इनके बीच में फोर्स काम कर रहा है वैन डर वाल फोर्स। अब वैन डर वाल फोर्स तो देखिए सेम सब्सटेंस के बीच में भी हो सकता है और डिफरेंट के बीच में भी हो सकता है। तो जो नया मॉलिक्यूल गैस का है वो इसके साथ यहां पे इस तरीके से वैन डर वाल फोर्स बना सकता है ना, सेकंड लेयर बन गई। इसके साथ ये भी बना सकता है, इस तरीके से बना सकता है ना, तो एक लेयर और बन गई। तो इसका मतलब इस तरह के एडजॉर्प्शन में मल्टी लेयर फॉर्मेशन जो है वो होती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं कि इट फॉर्म्स मल्टी मोलिक्यूलर लेयर्स।
ठीक है, इट फॉर्म्स मल्टी मोलिकुलर लेयर्स। समझ में आ गई बात? ओके जी। इसके अलावा एक पॉइंट और है, देखिए नॉर्मल सी बात है, गैसेज अगर एडजॉर्ब हो रही हैं तो प्रेशर लगाऊंगा तो ज्यादा गैसेज यहां पर आएंगी, सरफेस की तरफ भागेंगी। मान लीजिए ये आपका कंटेनर है, ये बंद कंटेनर है, इसमें मैंने आपका ये एडजोवेंट रख दिया, ये गैस पार्टिकल यहाँ पिस्टन लगा हुआ है बेसिकली, मान लीजिए इस तरह से पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर गैस पार्टिकल घूम रहे हैं हमारे, तो अगर मैं इसको दबाता हूं, दबाने से क्या होगा, गैस पार्टिकल यहां आएंगे। यानी जैसे मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, ज्यादा एडजॉर्प्शन हो रहा है ना। इट मींस कि इस तरह का जो एडजॉर्प्शन है, फिजिकल एडजॉर्प्शन जो हमारा है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। ओके, सो इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। ओके, इस तरह का जो एडजॉर्प्शन आपका है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। इसके अलावा एक खास बात और, जैसी स्टेट एडजोबेट की बल्क में होगी, एडजोबेंट की बात नहीं हो रही है, जैसी स्टेट फिजिकल स्टेट एडजोबेट की बल्क में होगी, वैसे ही जो स्टेट इसकी है वो कहां पर होगी इसके, वो आपकी एट सरफेस पे भी होगी। द स्टेट ऑफ एडजोबेट इज सेम एट द सरफेस एज दैट ऑफ बल्क। ठीक है, कहने का मतलब ये, अगर ये पार्टिकल पास पास आ गए तो ये वाले पार्टिकल पास पास आ गए, ये पास पास आ गए तो ये भी पास पास आ गए। मतलब जैसा 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 स्टेट यहां बनेगी पहली लेयर में बनेगी, वैसे ही स्टेट जो है वो सेकंड लेयर की बनेगी, वैसी जो स्टेट है वो थर्ड लेयर की भी बनेगी, वैसी जो स्टेट है वो फोर्थ लेयर की भी बनेगी। तो ये आपसे वही कह रहा है कि जैसी स्टेट एडजोबेट की सरफेस पर होती है वैसी स्टेट उसकी बल्क में भी होगी, क्योंकि सारे पार्टिकल ही एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसी स्टेट वो यहां बनाएंगे वैसी स्टेट सब बना लेंगे। दैट मीन्स की जो स्टेट ऑफ एडजोबेट होती है वो आपकी सेम होती है सरफेस पर भी और बल्क में भी। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? तो 4 पॉइंट आपको मैंने ये बता दिए, 6 पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिए थे, मोस्टली आपके 10 पॉइंट हो गए। एक और पॉइंट आपको बताता हूं मैं कि जितनी ज्यादा इजिली लिक्विफिकेशन होगी गैस की, मोर इजिली लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, यहाँ आगे हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा अच्छे से, बट अभी समझ लीजिए लिक्विफिकेशन क्या होता है, कोई गैस कितना जल्दी लिक्विड बन सकती है। तो जितना आसानी से वो लिक्विफाई होगी उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, मोर एडजॉर्प्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। इसके अलावा एक पॉइंट और है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है हमारी इसकी, मैं यही बताता हूं फटाफट से, लास्ट वही बच गई हमारी बस, तो मैं ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट करूंगा नहीं। नॉर्मल सी बात देखिए, अगर मान लीजिए सरफेस इतना था तो इतना एडजॉर्प्शन हुआ, अगर मैं सरफेस से इतना कर दूं तो नॉर्मल सी बात है कि एडजॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, साफ दिख रहा है। यानी सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो सरफेस एरिया के बढ़ने से इस तरह का एडजॉर्प्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बस यही पॉइंट आपको लिखना है कि दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एडजोबेंट। ओके, क्लियर? तो ये थे आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भाई फिजिकल एडजॉर्प्शन की, आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगे अच्छे से। तो ये कुछ 5, 7, 10 जो भी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी, सारा की सारी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 जो बेसिक्स हैं वो याद कर लीजिएगा। टेम्परेचर इफेक्ट वाली, रिवर्सिबल वाली, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन वाली, पीक मैंडेबल फोर्स वाली और प्रेशर का इफेक्ट वाली। ठीक है, कुछ अच्छी हैं जो आप इसमें से याद रख सकते हो, बढ़िया वाली। मल्टीमोलिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मल्टीमोलिकुलर मतलब यही सबसे बढ़िया पहचान होती है फिजिकल के और केमिकल के बीच में, कि फिजिकल जो होता है वो मल्टीमोलिकुलर लेयर जो है बना सकता है। क्लियर? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी। अभी हम करेंगे सेम बातें केमिकल के लिए। आई थिंक आपको इसको देख के समझ में आ गया होगा वहां मुझे क्या बताना है, बट फिर भी हम उसको भी डिस्कस करेंगे, और उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों साफ करते हैं और उसके बाद हम आगे टॉपिक करते हैं। चलिए भाई, ये हमारा हो गया साफ। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में फटाफट से। यह इसका दूसरा नाम क्या था?
केमिजोप्शन। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़नी है केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में या केमिजोप्शन के बारे में। बहुत आसान सी है, कोई खास मुश्किल नहीं है। वो जो हमने अभी फिजिकल की पढ़ी है बस उसी से कंपैरिजन करना है हमें। सबसे पहले तो क्या बताएंगे इसके अंदर हम, टाइप ऑफ फोर्स जो है वो हमारे पास कौन सा है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं किसके बीच में, बिटवीन द एड्जोबेट एंड एड्जोबेंट। ठीक है, वो केमिकल फोर्स कुछ भी हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, या और किसी तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है। मतलब किसी भी तरह का ऐसा फोर्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, केमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता हो, वो हम बोल सकते हैं कि वो हमारा टाइप ऑफ फोर्स जो है वो केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्योंकि यहां पर बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। दैट मींस कि इसकी जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इट हैव वेरी हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। कितनी हो सकती है, यहां पर जो वैल्यू आती है वो अराउंड 80 से 240 किलो जूल पर मोल तक आती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तीसरी खास बात, इस तरह का जो एडजॉर्प्शन आपका है, क्योंकि यहां पर केमिकल फोर्स बन रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, और हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ के आए हैं कि कोई भी केमिकल प्रोसेस जो होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती है, वो हमेशा टेम्परेचर के बढ़ाने से उसकी स्पीड जो है बढ़ती है। इट मींस कि यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि एडजॉर्प्शन के दौरान एक केमिकल चेंज हो रहा है एडजोबेट के अंदर, तो नॉर्मल सी बात यह है कि एडजोबेट में जब केमिकल चेंज होगा तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो केमिकल चेंज क्या है, और फास्ट होगा और जल्दी होगा, है ना। इसका मतलब कि यहां इस केस में क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन जल्दी होगा। ओके, तो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या कहेंगे हम, कि दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, रीजन क्या है समझ में आ गया, क्योंकि यहां पर क्या बन रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बनने की वजह से रिएक्शन हो रही है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन का स्पीड हमेशा टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से केमिकल स्पीड क्या है, वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या है वो बढ़ेगी, और एडजॉर्प्शन क्या है वो ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। तो एक पॉइंट आपका ये होगा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हमारे केमिकल एडजॉर्प्शन के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, मोस्टली केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। मतलब हम ऐसा नहीं है कि इसको वापस से एडजोबेट को वहीं ले आए जहां पर था, क्योंकि केमिकल चेंज हो गया है, केमिकल चेंज होने से फॉर्मूला चेंज हो गया है, तो उन्हीं सेम कंडीशंस पर हम उसी प्रोडक्ट को वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब उसी एडजोबेट को वापस पुराने वाले एडजोबेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दैट मींस कि ये जो एडजॉर्प्शन होता है ये कैसा होता है आपका, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, ये जो एडजॉर्प्शन आपका होता है ये नेचर में कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। इसको वापस से रिवर्स सेम कंडीशंस पर नहीं कर सकते हैं। तो एक पॉइंट आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये इरिवर्सिबल होता है। इसके अलावा क्योंकि हर चीज के बीच में रिएक्शन नहीं हो सकती है भाई, तो हर एक चीज के बीच में एडजॉर्प्शन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, रिएक्शन नहीं हो रही है तरीके की। तो हर एक चीज जो है दूसरी चीज पर एडजॉर्ब होकर केमिकल बॉन्ड सेम टाइप का नहीं बना सकती है। मतलब हर एक चीज के बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं बन सकता है। ये हमें पता है केमिस्ट्री के अंदर कि कुछ स्पेशल रिएक्शंस होते हैं दूसरे के साथ किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर रिएक्शन करते हैं। तो हर एक एडजोबेट जो है वो दूसरे एडजोबेंट के ऊपर एडजॉर्ब होकर केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकता है। हर एक के पास ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। दैट मींस कि ये वाला जो एडजॉर्प्शन हमारा ये आपका स्पेसिफिक नहीं हो सकता है नेचर के अंदर। सो इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ओके, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। क्लियर हो गया। तो ये आपका जो है एडजॉर्प्शन, आई थिंक एक बार चेक कर लीजिएगा भाई कि फिजिकल एडजॉर्प्शन मैंने आपको क्या बताया था। आई थिंक तो मैंने वहां पर यही बताया कि इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। आई थिंक अगर गलती से मैंने यहां लिख दिया होगी नॉट स्पेसिफिक तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। एक्चुअल में फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो सॉरी यही भी गड़बड़ हो रही है हमारी। ये जो होता है ये आपका स्पेसिफिक होता है नेचर के अंदर, फिजिकल एडजॉर्प्शन हमारा स्पेसिफिक नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। स्पेसिफिक क्यों होता है, क्योंकि हर एक के बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं बन सकता है, तो हर एक चीज एडजॉर्ब नहीं हो सकती है। तो नॉर्मल सी बात है कुछ पर्टिकुलर एडजॉर्बेट ही होंगे जो दूसरे एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्ब होंगे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि
ये जो एडजॉर्प्शन आपका होता है ये कैसा होता है नेचर के अंदर, स्पेसिफिक होता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा एक पॉइंट और हम कर सकते हैं, यहां पर हमारे पास जगह है अभी, क्या कर सकते हैं कि इस केस में प्रेशर के बढ़ाने से जो आपका एडजॉर्प्शन है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, ये वाला जो एडजॉर्प्शन आपका है ये आपका डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। ओके, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए यहां पर। अभी और भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको साफ कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको कुछ आगे के पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लेन करता हूं। इसके अलावा क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन होने का मतलब यहां पर ये है कि क्या चाहिएगी, हमें एनर्जी चाहिएगी, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिएगी। इट मींस कि इस तरह के एडजॉर्प्शन के अंदर हमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक पॉइंट हमें यहां ये भी लिखना है कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी जो है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी is required for this kind of एडजॉर्प्शन। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई आपको। क्योंकि केमिकल चेंज एक्शन हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है, तो केमिकल चेंज होने के लिए नॉर्मल सी बात है कि हमें केमिकल एनर्जी में सीख क्या है कि वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है हमें, तो यहां पर भी हमें इस तरह के एडजॉर्प्शन करवाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लियर हो गया, तो ये आपको समझ में आएगा कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इस केस में आपको रिक्वायरमेंट होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्योंकि ये वाला एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक है तो हर एक के बीच में तो बॉन्ड बन नहीं सकता है। अब मान लीजिए कि ये आपका एडजोबेट है, तो हो सकता है कि जो एडजोबेंट है, ये कोई हमारा एडजोबेंट है, ठीक है, सॉलिड सरफेस है। अब यहां पर पार्टिकल्स आते हैं, ये पार्टिकल्स है, तो ये इस पार्टिकल ने क्या किया, इस पार्टिकल ने इस एडजोबेट के साथ, इस एडजोबेंट के साथ केमिकल बॉन्ड बना लिया। मतलब इन दोनों के बीच में तो केमिकल बॉन्ड बन सकता है ना, लेकिन सेम पार्टिकल के बीच में थोड़ी केमिकल बॉन्ड बनेगा। अब नया पार्टिकल अगर आता है तो वो थोड़ी इसके साथ केमिकल बॉन्ड बना सकता है। केमिकल बॉन्ड तो हमेशा दो डिफरेंट के बीच में बना है ना, मतलब एडजोबेंट और एडजोबेट के बीच में केमिकल बॉन्ड बन रहा है, लेकिन एडजोबेट और एडजोबेट के बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं बन सकता पहले से, तो क्योंकि वो पहले से सेम नेचर के हो गए ना। तो भी हम कह रहे हैं कि इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। दैट मींस कि यहां पर सिर्फ क्या हो सकता है, यहां पर सिर्फ एक ही लेयर जो है वो एडजोबेट की एडजोबेंट के ऊपर आ सकती है, उससे ज्यादा लेयर जो आपकी ये नहीं आती है। इसका मतलब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं कि इट फॉर्म्स यूनिमोलिक्यूलर लेयर। ठीक है, ये क्या बनाती है, हमारी यूनिमोलिक्यूलर जो है लेयर बनाती है, या इसको दूसरा नाम भी होता है मोनोमोलिक्यूलर लेयर। कई बार इसको आप बुक्स में आप इसके मोनोमोलिक्यूलर भी देखते हो, दोनों ही बातें ठीक है, गलत नहीं है। आप यूनिमोलिक्यूलर भी बोल सकते हो, आप मोनोमोलिक्यूलर लेयर भी बोल सकते हो। एक पॉइंट हमने यहां से ये सीख लिया कि किस तरह के लेयर जो है वो आपका ये बनाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और इसमें आपको मैं समझा देता हूं कि इक्लिफिकेशन का और इसका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन लिक्विफिकेशन। और लिक्विफिकेशन जो होती है फिजिकल चेंज है भाई, लिक्विफिकेशन कोई केमिकल चेंज नहीं है, सिर्फ स्टेट तो बदल रही है, गैस से लिक्विड बन रहा है ना। तो बिकॉज ये एक लिक्विड फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है, तो इसका मतलब लिक्विफिकेशन ऑफ गैस से और केमिकल एब्जॉर्प्शन का आपस में कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का और केमिकल एब्जॉर्प्शन का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। हाँ, ये आपके गैस के नेचर पे जो है वो डिपेंड करते हैं, नॉर्मल सी बात है भाई, हर एक गैस तो रिएक्ट नहीं कर सकता ना, बट इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का और केमिकल एब्जॉर्प्शन का आपस में कोई किसी प्रकार का लिंक नहीं है। इसके अलावा ये वाला एब्जॉर्प्शन भी सरफेस एरिया बढ़ाने से बढ़ता ही है, तो इट आल्सो इंक्रीज with increase in surface
एरिया ऑफ एडजोबैंड। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे भाई जो हमने डिस्कस कर लिए। हाँ, एक पॉइंट और रह गया बेसिकली, वो स्टेट वाला। अब नॉर्मल सी बात है कि यहाँ जो स्टेट होगी आपको वो डिफरेंट होगी बाकी वाले से, क्योंकि वो इसके ऊपर आ गया तो सेम वैसे ही एडजॉर्प्शन ही कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब कि इस केस में क्या होगा, स्टेट ऑफ एडजोबेट इज डिफरेंट एट सरफेस देन एट द बल्क। तो ये आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी भाई अबाउट द केमिकल एडजॉर्प्शन एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आई होगी। पेपर में दोनों का डिफरेंस पूछ लिया जाए तो भी आपको ये कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, जितनी आपको याद होती है अच्छी बात, समझ में जितनी आएंगी उतनी लिख दीजिएगा, मेरे ख्याल सारी समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो वही आपको डिफरेंस दोनों के बीच में लिखने हैं। 3 मार्क्स में भी आ सकता है कई बार पेपर के अंदर, कुछ पेपर्स के अंदर 5 मार्क्स का 5 मार्क्स का दे देते हैं, और कुछ में नॉर्मली जब डेफिनेशन पूछ लेते हैं बता केमिकल एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन तो वो भी पूछ लेते हैं, या और भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके लिए कोशिश करिएगा कि अच्छे से पढ़ लीजिए। हाँ, कई बार केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है भाई, कई बार केमिकल एडजॉर्प्शन में ये होता है, या किसी एडजॉर्प्शन में दोनों तरह के एडजॉर्प्शन हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकता है फिजिकल भी हो सकता है। फिजिकल कैसे होता है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कोई मेरे पास मेटल है, एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास कोई निकल मेटल है, ये क्या करती है, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करती है। तो होता क्या है कि जो एटम्स है, ये मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है, पहले इसके साथ एक वीक वैन डर वाल्स फोर्स बनाता है। ये तो इसके बीच में फोर्स है ही, H और H के बीच में, तो ठीक है H2 मॉलिक्यूल है ना, तो वाला बॉन्ड तो होगा। ये क्या करते हैं, इससे पहले निकल मेटल के ऊपर क्या करते हैं, आके थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, ये आपका फिजिकल बॉन्ड हो गया, फिजिकल एडजॉर्प्शन हो गया। फिर क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद ये वाला बॉन्ड तो टूट जाता है, और इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है जो हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, केमिकल एडजॉर्प्शन हो गया। तो कई बार क्या होता है, एडजॉर्प्शन में दोनों तरह का एडजॉर्प्शन हो सकता है, केमिकल एडजॉर्प्शन भी और फिजिकल भी। यहां पर हमने H2 के मॉलिक्यूल को ब्रेक करना था, उसके लिए पहले क्या किया, निकल मेटल ने हाइड्रोजन को एडजॉर्ब किया, फिजिकल एडजॉर्ब किया, और धीरे धीरे फिर उसका बॉन्ड तोड़ दिया, और वो क्या हो गया आपका, अलग अलग हो गया। तो कई बार हम केमिकल एडजॉर्प्शन क्या बोलते हैं, कई बार केमिकल एडजॉर्प्शन को हम एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। यहां लिखता हूं मैं, एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी हम कई बार केमिकल एडजॉर्प्शन को बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेशन होता है, भाई इसने एक्टिव कर दिया ना इसको, रिएक्शन को। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द केमिकल एडजॉर्प्शन एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा हमारे पास टाइम कितना अवेलेबल है इस वीडियो के लिए, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। और मेरी शर्त, मेरी विश याद रखना अगर ऑर्गेनिक करनी है तो, कि क्या विश सर ने बोली थी, और उसके बाद अगर मेरी विश पूरी हो गई तो आपकी विश भी पूरी हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मेरी विश ही रह गई तो भैया आपकी विश कहां से पूरी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए कैमरा के साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।